माय न्यू ब्लॉग। और ये ब्लॉग है डेली रूटीन ब्लॉग मेरे साथ साथ आना भी उठ गई थी। और आना जब उठ जाती है तो वो बहुत ज़्यादा जिद करने लगती है नहाने के लिए, खासकर गांव में, क्योंकि वहाँ थोड़ी सी गर्मी और उमस ज़्यादा रहती है तो उसको नहाना ज़्यादा अच्छा लगता है वहाँ पे। तो वो 2 या 3 टाइम नहाती थी वहाँ पे। तो यहाँ मैंने इसको नहला दिया है और जल्दी मैं इसको तैयार करने लगी थी, क्योंकि मुझे और भी काम करने थे, मुझे भी नहाना था और पूजा करने के लिए भी देर हो रही थी। तो यहाँ मैंने इसको नहला के कपड़े पहना दिए और अब मैं भेजूंगी इसको बाहर खेलने के लिए छोटू के साथ, ताकि मैं अपने काम जो है वो निपटा सकूँ। तो ये रहा छोटू, और मौसम भी थोड़ा अच्छा था तो ये बाहर ही खेल रही थी। सुबह के बज रहे थे 7 या 8 और मैं इसको तैयार करके नीचे भेज दिया था इसको, ताकि ये खेले और मैं बाकी का काम धीरे धीरे करती रहूँ। खाना खेल रही थी तो मैंने सोचा फूल क्यों ना तोड़ लिया जाए। तो मैं यहाँ पे आ गई थी फूल तोड़ने, और आना पीछे पीछे एज यूजुअल लग गई थी, क्योंकि कोई था नहीं तो वो मेरे पीछे ही लगी हुई थी कि साथ साथ में जहाँ मैं जा रही थी वहाँ आ रही थी। तो जब मैं फूल तोड़ने लगी तो उसने बोला मुझे भी फूल तोड़ना है, तो मैंने उसको भी 1-2 फूल तोड़वाए और बाकी के फिर मैंने जल्दी जल्दी तोड़े, क्योंकि पूजा करने के लिए ज़्यादा लेट होता चला जा रहा था और भगवान जी को नहलाना भी था, खाना पीना भोग भी लगाना था। तो इस वजह से मैं जल्दी जल्दी कर रही थी। और ये रही आना साथ साथ में लगी हुई है पली, यहाँ पे फूल तोड़वाएगी, फिर अपराजिता के फूल तोड़वाएगी। तो ये है गुड़हल का फूल जो हम तोड़ रहे हैं, काफ़ी अच्छे लगते हैं, कोई कमी नहीं होती, भर भर के फूल होते हैं। और ये फूल की कोई कमी नहीं, पहले मैंने गुड़हल के फूल थे, अब हम जाएंगे अपराजिता का फूल लेने, जो कि शंकर भगवान और लक्ष्मी माता और विष्णु भगवान को बहुत ज़्यादा प्रिय होता है, लक्ष्मी माता को भी चढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमने तोड़े हैं अपराजिता के फूल। मैं जहाँ जहाँ जाऊंगी ना वही आना साथ साथ ही जाएगी। और ये छोटा सा आम का पेड़ है, नया ही लगाया गया था यहाँ है, जिसमें फल भी आया है। उस वाले में तो नहीं आए हुए थे, लेकिन हाँ इस वाले में आए हुए। तो आप देख सकते हैं कि 2-3 फल यहाँ पे लगे भी हुए हैं। आम बहुत ही छोटा पेड़ है, बट इसमें 3-4 आम लगे हुए थे। फिर हमने थोड़े थोड़े से और फूल, और आना भी साथ साथ में एज यूजुअल, आप लोग नोटिस करते रहना, साथ साथ में लगी हुई है बराबर बराबर। और इसके बाद ये मैडम जो है वो पूजा कराने भी जाएंगी, तो सारे फूल ये तोड़ेंगे, अभी देखना। मौसम तो आज का और भी अच्छा था, बिल्कुल भी धूप नहीं थी, तो थोड़ा अच्छा लग रहा था कि मतलब बारिश वारिश का मौसम हो रखा था बिल्कुल, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं था उस दिन। नहाने के बाद अब पूजा करने लगी थी, क्योंकि घर पे कोई नहीं था, मैं, नाना, छोटू और बिट्टू थे बस। तो अंदर की पूजा तो खत्म हो चुकी थी और मैं बाहर पूजा करने जा रही थी। और आना को आप लोग देखते रहना, नोटिस करते रहना, ये बिल्कुल पीछे पीछे लगी रहती है, बिल्कुल भी एक टाइम भी छोड़ती नहीं है। अब मैं बाहर पूजा करने गई तो साथ में बाहर भी लगी हुई है। तो यहाँ पे भी शमी का पेड़ है और तुलसी मैया है, भोले बाबा हैं, तो यहाँ पे भी मैं पूजा करती हूँ। और जब तक मैं यहाँ पे थी डेली उन लोगों की पूजा करती थी। तो यहाँ पे भी सारी पूजा वगैरह करके देन उसके बाद फ्री होके कुछ खाएंगे पियेंगे।
जब कोई घर पे नहीं रहता ना तो आना थोड़ा सा और ज़्यादा परेशान करती है, साथ ही साथ लगी रहती है, 1 मिनट भी नहीं छोड़ती है। और यहाँ पे मामी वगैरह नहीं थी, कोई भी नहीं था घर पे, तो छोटू ही था अकेला, तो वो छोटू के साथ भी नहीं खेल रही थी, मेरे पीछे पीछे ही लगी हुई थी, साथ साथ में बिल्कुल ही चिपकी हुई थी। ज़रा सा भी 1 मिनट भी उसने छोड़ा नहीं है, इसलिए मैं परेशान हो गई। मैंने इसको सुला दिया था थोड़ी देर बाद, क्योंकि बिल्कुल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है, कुछ काम नहीं करने देती है। करने के बाद मैंने आना को सबसे पहले कुछ खिलाया, उसके बाद मैं और छोटू बैठे थे चाय और पीने के, क्योंकि कोई भी नहीं था तो हम दोनों अकेले ही थे, तो इस वजह से मैंने फिर चाय बनाई। देन उसके बाद हम दोनों ने चाय पी है और उसके बाद थोड़ी देर बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे। फिर हम लोग गए बाहर, थोड़ी देर बैठे, क्योंकि मन बिल्कुल नहीं लग रहा था, कोई घर में था ही नहीं। हम 3 लोग अकेले ही अंदर बैठे थे, नाना तो बाहर ही बैठे रहते थे, तो इस वजह से थोड़ा सा मन नहीं लग रहा था। और याना अपना ही खेल कुछ ना कुछ पानी के साथ कर रही है, पता नहीं क्या ही करती रहती है, तो इसको भी साथ में बैठा रखा था, क्योंकि ये भी कहीं नहीं जा रही थी बाहर। हम अंदर से उब चुके थे तो बाहर आ चुके थे, बाहर धूप भी आ गई थी, तो नीचे भी नहीं खेल सकते थे, तो आना को यहीं बरामदे में बैठा रखा था। मैं, आना और छोटू और नाना सब लोग यहीं बैठे हुए थे, कुछ खाया पिया और फिर उसके बाद हम लोग फ्री हो। क्या कर रही हो बिट्टू? गाय के साथ इतनी दूर से? तुम तो यहाँ बैठी हो, गाय हो रही। कैसे खेलूं? यहीं बैठोगी? नहीं, मैं नहीं खेलने जा रही, धूप है ना बहुत तेज, देखो कितनी तेज धूप हो गई है। सुबह मौसम इतना अच्छा था, अभी धूप हो गई, देखो। मत जाओ नीचे, नहीं गिर जाओगी, धूप बहुत तेज है बेटा। नहाना धोना खाना पीना पूजा पाठ सब कुछ हो चुका है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा मेकअप करने लगी थी और मैं लगा दी थी सनस्क्रीन मैं डेली यूज़ करती हूँ, डेली ही यूज़ करती हूँ, चाहे मैं बाहर जाऊँ चाहे मैं ना बाहर जाऊँ, मैं सनस्क्रीन ज़रूर लगाती हूँ। और थोड़े से मैंने ये ग्लॉस भी लगाया अपने गई थी आइसक्रीम, तो हमें आइसक्रीम खानी थी, तो छोटू को मैंने भेजा हुआ था आइसक्रीम लेने के लिए और वो लेके आ रहा था आइसक्रीम। आना बहुत एक्साइटेड हो जाती है जब भी आइसक्रीम आती है, बिकॉज़ गर्मी है तो उसको भी बहुत अच्छा लगता है, और अब इस टाइम मैं इसको आइसक्रीम देती भी हूँ, क्योंकि ठंडा रहता है तो खाने में भी अच्छा लगता है। तो ये थी हमारी आइसक्रीम। यहाँ पे कोई ब्रांड तो होता नहीं है गाँव में, बट हाँ टेस्टी थी, खा ली। आना के थोड़े नेल्स भी बड़े लग रहे थे और मिट्टी भी डेली खेल रही थी, तो मैंने कहा लो नेल्स भी कट कर देते हैं बैठे बैठे, क्योंकि कोई काम तो था नहीं, तो मैं आना के नेल्स यहाँ पे कट करने लगी थी। ये कर दो बिट्टू एक बार, ये कर दे, ये तू आएगा तू बता दीजिए क्या? हाँ नहीं, वो मना कर दिए, कह रहे हैं एडमिट कर दो, दवाई, हाँ दवाई देने से मना कर दिए, कह रहे हैं एडमिट कर दो, पैसा बना रहे हैं वो अपना, लखनऊ लेके जाएंगे अब। मैं बैठे बैठे और ये सब करते करते आना को खिलाते खिलाते बहुत थक चुकी थी, तो मैंने कहा आना तुम सो जाओ, बिकॉज बहुत हो चुका था, तो मैंने इसको दूध दिया। अब ये थोड़ी देर मोबाइल देख के देन उसके बाद सो जाएगी, तब थोड़ा सा मुझे रिलैक्स फील होगा, मुझे सोना है क्या करना है, तब मैं कुछ शांति से सोच पाऊंगी। अभी तो मैं फिलहाल मैं इसको सुला रही हूँ। तो
आरना को सुलाने के साथ साथ मैंने भी थोड़ा सा रेस्ट कर लिया था और मैं सो के उठ गई हूँ। और छोटू भी ये रहा, छोटू पता नहीं सोया था कि नहीं सोया था, बट हाँ मैंने थोड़ा सा रेस्ट कर लिया था। और मामी भी आ चुकी थी, मामा भी आ गए थे, नानी भी आ गई थी, तो सब लोग घर में आ चुके थे वापस। और ये है शाम का समय और आरना भी उठ गई है और हम लोग सब बैठे थे बाहर। ये देखो मैं अंदर चली गई थी थोड़ी देर के लिए और इस लड़की ने क्या किया दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखो पूरे बाल में मिट्टी, पीछे मिट्टी, सब जगह इसने मिट्टी भर ली है। और फिर अब इसको मैंने बोला धोने के लिए, तो यहाँ पे नल पे गई है क्योंकि इसको ये नल चलाना बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा सा डिफरेंट था तो इसको बहुत मज़ा आ रहा था। और चला नहीं पाती है बट हाँ थोड़ा थोड़ा ट्राई करती है और फिर इसी में नहाती भी। अब हो चुकी थी रात, जो बज रहे थे 7-8 या 8:30। तो मामा मामी जो है वो भुट्टे लेके आए थे कुछ। तो छोटू ने बोला कि हम इसको बाहर आग पे भूनेंगे, मामी ने बोला था हम गैस पे भून के दे देंगे, लेकिन नहीं, इसने बोला कि नहीं हम गांव में हैं तो इसको उपले पे भूनेंगे। तो इसने बोला कि मैं ट्राई करूँगा, बिकॉज मुझे तो आता नहीं था। तो छोटू बोला कि ठीक है चलो मैं ट्राई करता हूँ। तो इसने पूरी कोशिश की, वो एंड में देखना आप भुने या नहीं भुने। तो इस वीडियो को देखना ज़रूर, ये वाली क्लिप को, बहुत ही मज़ेदार है, तो देखते रहना और स्किप बिल्कुल मत करना। और भुट्टे भूनने का बाहर जो ये प्लान किया गया था वो पूरी तरीके से फेल हो चुका था। आपने देखा कि उपले में आग जलाई गई थी और उपले की आग पूरी बुझ चुकी थी और भुट्टे नहीं भुने, अब दोबारा से आग जलाई जा रही है लकड़ी पे। किसी ने बोला कि लकड़ी जलाओ तो शायद भुन जाएंगे, तो हम लोगों ने वो भी ट्राई किया, बट एज़ यूजुअल वो भी बहुत बुरी तरीके से फेल हो चुका था। तो मामी को बुलाया गया, फिर मामी आई है लास्ट में। तो एक भुट्टा जो लास्ट में छोटू ने भूना है वही भुना गया, बाकी गैस पे ही उसको सब सेका गया था। के बज चुके थे 10 और ये था मेरा डेली रूटीन जो भी गांव में फॉलो करती थी मैं। और उसके बाद हम लोगों ने खाना पीना खाया और सो